एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय पेड़ खड़ा हुआ था जो जगह के लोगों के बीच में दिलचस्प किस्से का केंद्र बन गया था। कहानी थी कि रात को उस पेड़ के आसपास बहुत घूमते हैं और कोई भी उसके पास जाने से डरता है। एक दिन एक युवा आदमी राहुल नाम का उस पेड़ के नीचे से एक विशेष चमत्कार पत्थर ढूंढने आया। राहुल के दोस्तों ने सुना था कि जो भी हमें पत्थर लेकर घर ले आता है उसकी जिंदगी में अनंत खुशियां भर जाती हैं। राहुल डर को पार कर नीचे गया और पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने एक चमकता हुआ पत्थर देखा। पत्थर को पकड़कर घर लौटते, लेकिन जैसा ही वो सोने लगा उसके सामने एक भटकती आत्मा आई। बहुत कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना दृश्य था। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हौसला जुटाया और भूत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भूत ने कहा, मैं नैना हूं, यहां अकेली भटक रही हूं। तुमने मेरे पत्थर को ले लिया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। राहुल ने मान लिया और नैना उसे एक अंधविश्वास भारी दुनिया में ले गई। वहां उन्हें कुछ छटपटी रूहों ने घेरा किया और वो भूतों की दुनिया जो सिर्फ अंधविश्वास से भरी हुई थी उनके सामने खुल गई। ये कहानी उन दोनों के अनोखे सफर की है जहां अंधविश्वास ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ खोला। क्या राहुल और नैना इस दुनिया में अपना आप बचा पाएंगे या अंधविश्वास उन्हें अपनी जेब में ले लेगा? समय ही बताएगा कि उनके भूतों से की गई मुलाकातों ने उनकी तकदीर को कैसे रचा। राहुल और नैना ने अपने सफर में अनोखे और भयानक अनुभव किए। अंधविश्वास भारी दुनिया में उनका मनोबल बढ़ा, लेकिन उनके साथ बीती कुछ पलों ने उन्हें खुद को और इस अजीब दुनिया को समझने का अवसर दिया। जब राहुल और नैना भूतों की दुनिया में थे, उन्हें महसूस हुआ कि ये भयानक रूहें भी एक समय इंसान थीं। उनके साथ की मुलाकातें उन्हें समझने में मदद करती थीं कि अंदर छुपी हुई कहानियां और दर्द उन भूतों को अब तक क्यों साथ लेकर घूमती हैं। धीरे धीरे राहुल ने अपने मन में अंधविश्वास को परखने का इरादा किया। उसने नैना से सुना कि वो एक समय खुश थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जिनकी वजह से वो भटक गई। राहुल ने सोचा, क्या ये अंधविश्वास उन भूतों को सच में मुक्ति दिलाने का एक रास्ता है? उनका ये सोचना उन्हें एक नया उद्धार प्रदान करता है। राहुल और नैना मिलकर भूतों को मुक्ति दिलाने का फैसला करते हैं। वे समझते हैं कि अंधविश्वास से मुक्त होकर भूतों को शांति मिलेगी। उनका संघर्ष उनके अनोखे अनुभव से भरा है। क्या राहुल और नैना का साहस और संवेदनाएं भूतों को मुक्त कर पाएंगे, या फिर अंधविश्वास उनके सफर का एक अहम हिस्सा बनेगा? इस कहानी की अंत तक हम देखते हैं कि राहुल और नैना का संघर्ष भूतों की दुनिया में नए रास्ते खोलता है और कैसे वे अपनी और दूसरों की जिंदगी में तब्दील हो जाते हैं। काम किया, भूतों को उनका दर्द भरा इतिहास बताया और उन्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनका प्रयास रंग लाया। भूतों की दुनिया में तब्दील होती है। उन भटकती आत्माओं ने शांति पाई। राहुल और नैना की कहानी एक प्रेम और सहयोग से भारी दिखने लगी कि अंधविश्वास से मुक्त होकर इंसान और भूत एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इस कहानी का अंत एक नए प्रकाश से रोशन करता है कि संघर्ष और संवेदना से भरा हुआ काम किसी भी अंधविश्वास को तोड़ सकता है। राहुल और नैना ने नोटों के बंधन को तोड़ दिया, एक दूसरे को और भूतों को मुक्त करके एक नई शुरुआत की। और इसी शुरुआत में छुपी है एक नई कहानी जिसका प्रेम, सहयोग और इंसानियत जीत गई।